जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एकादशी पर ऐसे कौन कौन से 4 महासंयोग बने हैं जो कि अद्भुत हैं, जो कि बहुत वर्षों के बाद आते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी व्रत के दिन, एक तो लोग व्रत का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है, और जब कोई ऐसे शुभ संयोग बन जाते हैं तो वो व्रत सहस्त्र गुना ज़्यादा फलदायी होता है। तो उस व्रत में आप लोग को क्या ऐसे-ऐसे कार्य जो बहुत ज़रूरी हैं, यदि आप कर लेंगे तो फलदायी होता है। कहा जाता है कि जब नक्षत्रों के योग शुभ बने और उस वक़्त कोई काम किया जाता है तो पूरा पुण्य मिलता है और अपने कष्टों से निवृत्त होने का ये अच्छा समय होता है। तो इस बार एकादशी जो कि 31 मई को है, मैं आप लोग को इस पर वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ। उस दिन 4 ऐसे महासंयोग बने हैं। अब कौन-कौन से बने हैं? सबसे बड़ा संयोग जो कि बहुत ही सालों के बाद, बहुत समय के बाद आता है, गुरु पुष्य योग। और गुरु पुष्य योग जब गुरुवार को या फिर एकादशी को, जो कि गुरु भगवान का ही दिन है, विष्णु भगवान का ही, तब पड़ जाता है तो वो दिन और वो व्रत बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाता है। तो इसलिए इस बार एकादशी पे जो गुरु पुष्य योग है वो बहुत ही शुभ घर में है। अपने गुरु को मजबूत करने का ये बहुत अच्छा समय है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, देखिए कि मैं आप लोग को क्या बता रही हूँ और क्या बहुत छोटे-छोटे काम हैं जो आप लोग उस दिन ज़रूर कीजिएगा और अपने व्रत को सहस्त्र गुना फलदायी बनाइएगा। एक बात और कहूँगी कि जो लोग व्रत नहीं भी हैं, वो भी गुरु भगवान का पूजा करके ये कार्य कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोग को बार-बार ये हर वीडियो में बताती हूँ कि यदि आपका गुरु ग्रह एकमात्र सिर्फ़ मजबूत है, तो आपको किसी ग्रह की ज़रूरत नहीं है। आपको जीवन का सब सुख-सुविधा मिलेगा और आपका स्वस्थ शरीर, गृह क्लेश, कोर्ट कचहरी मुकदमा सब कुछ से आप निवृत्त रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही जानकारी अच्छी-अच्छी देती रहूँ। और इस परिवार का, समृद्धि परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि इस दिन बने हैं कौन-कौन से ऐसे महासंयोग। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊँ कि गुरु पुष्य योग जो कि गुरु भगवान का होता है, उस दिन बने हैं। इसलिए इस दिन शादी-विवाह को छोड़कर जो भी शुभ काम होता है, खरीदारी के लिए तो बहुत अच्छा दिन है। चाहे आप लोग धन खरीद लें, अन्न खरीद लें या फिर से ज़मीन खरीद लें, जो भी चीज़ आप लोग को खरीदना है, बर्तन वगैरह जो भी चीज़, आप लोग पूरे अच्छे से आप लोग इस दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ लाएँगे ये बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। लक्ष्मी का आगमन के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। एक चीज़ मैं आप लोग को अभी एक छोटा-सा उपाय बताऊँगी जो आप लोग निश्चित कीजिएगा और फिर उसका चमत्कार अपने जीवन में देखिएगा। गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, राहु काल को छोड़ के पूरे दिन आप लोग जो काम चाहें वो कर सकते हैं। इस दिन आप लोग को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन आप लोग अपने घर में हल्दी और जल पूरे छिड़के, पीले हल्दी का स्वास्तिक बनाएँ, उस स्वास्तिक की पूजा करें और प्रत्येक दीवारों पर, जो कि मैं पिंड बाँधने के लिए बताती हूँ कि पिंड बाँधना कितना अच्छा होता है। घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश रोकने के लिए पिंड को बाँधना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग तमाम पैसे खर्च करते हैं पंडितों को बुलाने के लिए, पंडित बुला कर के मैं पिंड बाँध रहा हूँ। इस सबसे अच्छा है कि आप लोग किसी भी पूर्णिमा पर, एकादशी पर अपने अपने दरवाजे पर आप लोग तोरण बना के टांगें और प्रत्येक दीवार पे हल्दी का टीका लगाएँ। ये पिंड बाँधने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए आप लोग को ही कुछ कार्य बताती हूँ। मैं आप लोग को उपाय, या मेरे यहाँ जितने लोग आएँ उपाय जितना भी बता दूँ, लेकिन मैं किसी के यहाँ पूजा पाठ करवाने में विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपके कष्ट आप स्वयं जब उससे उपाय करेंगे तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और वो कष्ट बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है, क्योंकि आपकी याचना में इतनी शक्ति रहती है, इतनी भक्ति रहती है कि वो याचना से ही आपके कष्ट आधे से अधिक कटने लगते हैं। तो इन इन योग पर पहले तो छोटे-छोटे मैं ये बात बता रही हूँ कि आप क्या करें। एक दिन आप लोग सुबह ही उठ कर के नहा धो कर के जब पूजा करें तो एक कलश में जल भरकर अपने मंदिर में रख दें, और जब अगले दिन आप लोग पारण कर लें तो पूरे दिन इसी जल को पी लीजिए। ये जल अमृत के समान होता है। आपकी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आपके अंतःकरण की शुद्धि के लिए और निरोगी शरीर के लिए ये जल पीना बहुत ही लाभकारी है। अपने पी लीजिए, अपने पूरे परिवार को पिलाइए। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, यदि आपका गुरु कमज़ोर है, मीन राशि के हैं, धनु राशि के हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग ज्योतिष के पास जाते होंगे, तो पुखराज पहनने के बारे में आप लोग को राय देते होंगे, जबकि पुखराज खरीदने की हर लोगों की स्थिति नहीं होती है।
मैं एक उपाय आप लोग को बताती हूँ, वो करके देखिएगा, पुखराज से भी ज़्यादा फलदायी आप लोगों के लिए होगा। आप लोग किसी भी दिन जा कर के, क्योंकि एकादशी और गुरुवार को कभी भी केले की वृक्ष की जड़ नहीं निकालनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दोष होगा, सारे पूजा पाठ आप लोग के विफल हो जाएंगे। इसलिए इस दिन नहीं, आप लोग क्या कीजिए कि किसी भी बुधवार को 1 लोटा जल, चना, गुड़ उसमें अच्छा डाल करके उस जड़ में डाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए। किसी भी पेड़ की जड़ लेने के लिए पहले प्रार्थना की जाती है कि हमारा ये कष्ट है, इस कष्ट को काटने के लिए मैं आपका जड़ लेना चाहता हूँ, लेनी चाहती हूँ। तो आप लोग इस प्रकार करके उसके जड़ को थोड़ा-सा काट लें, थोड़ा-सा प्रार्थना करके ले लें, चाकू या कुछ भी लेकर जाइएगा, नहीं तो कटेगा नहीं। काट करके घर लाइए, पूरी उसकी विष्णु भगवान के सामने रख के एकादशी के दिन पूरी अच्छे से पूजा कीजिएगा और पूजा करके उसको पीले कपड़े में लपेट करके और किसी भी चांदी के जंतर में जो मिलता है या फिर पीतल का तो नहीं मिलता होगा, चांदी के ही जंतर में, या फिर ना कुछ हो तो पीले कपड़े में ही लपेट के आप स्वयं पहने या उन लोगों को पहना है जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है। निश्चित मान लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, जिस दिन से ये धारण करेंगी आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत मतलब चमत्कारी ये चीज़ होता है। पुखरा जो कि सबकी खरीदने की स्थिति नहीं होती, और हो सकता है कि कभी-कभी क्या होता है कि ये जो पत्थर होते हैं वो धारण करने वालों को अशुभ फल भी देने लगते हैं और उल्टा प्रभाव देने लगते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप धारण करके हमको बताइएगा, ये धारण करते ही आपका जीवन इतना ज़्यादा परिवर्तनशील हो जाएगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। एक चीज़ और बताऊँगी कि जो मैं आप लोग को चीज़ बताती हूँ कि इस दिन ये दान कीजिएगा, वो दान कीजिएगा। यदि मिट्टी के पात्र में नीचे रख कर के आप लोग दान करें तो ज़्यादा फलदायी होगा। इस दिन चूँकि गुरु पुष्य योग है, इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि चना, गुड़ और रोटी पर ये दोनों चीज़ रख के ज़रूर दीजिएगा। बेसन की यदि रोटी आप बना सकें, बेसन को गूँथ करके अगर उसकी रोटी बना करके आप गाय को खिला सकें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है। ये छोटे-छोटे काम यदि उस योग में आप उस दिन कर लें, तो सोचिए कि आप तो एक व्रत हैं और व्रत का प्रभाव आपके जीवन पे कितना फलदायी होगा, ये आप खुद अपनी आँखों से देखिएगा। दूसरी बात ये, उस दिन यदि आप लोग किसी बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, या जैसे कि आपको कोई बड़ा रोग है, आपके घर में किसी परिवार सदस्य को कोई बड़ा रोग है, तो शिवलिंग की पूजा उस दिन करना बहुत फलदायी होता है। आप किस प्रकार करें, सिर्फ 5 बेल पत्र ले जाइए और उस पे राम राम लिख करके प्रत्येक पर हल्दी से और उस पे केसर चढ़ा करके शिवलिंग पे लिखिए, पीले चंदन से लिख करके और केसर चढ़ा करके आप लोग शिवलिंग पे चढ़ाइए। आप लोग उसके बाद देखिएगा कि आपको कैसे ये चमत्कार देता है आपके जीवन में। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के नाम से ये चीज़ करेंगी, उसका रोग धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। ये असाध्य चीज़ों को भी जानते ही हैं कि शिव जी की पूजा में इतनी शक्ति होती है कि असाध्य चीज़ों को भी वो पूरा करते हैं। एक चीज़ और कीजिएगा कि उस दिन सुबह से ही, मात्र ब्रह्म मुहूर्त से ही, हो सके तो आप लोग घी का दीपक सूर्यास्त के समय तक अखंड करके जलाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तिन्नी के तेल का दीपक तो जरूर अखंड करके विष्णु भगवान के सामने जलाइएगा। ये आप अगर काम इस योग में पूरे दिन कर देते हैं तो आप लोग देखिएगा आपका जीवन कैसे परिवर्तनशील हो जाएगा। शुभ योग में किया गया कोई काम कितना तेज उसका प्रभाव पड़ता है। और यही नहीं, अगर इस चीज़ का प्रभाव आपके जीवन पे जब पड़ने लगता है और इस नक्षत्र में किया गया कार्य का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने लगे, तो आपका सोचिए कि आपके औलाद तक इसका सुख भोगेंगे। आगे का जीवन भी बहुत अच्छा होता है और बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। अपने बच्चों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप जो मैं एक घड़े का जल बताई हूँ, वो अपने बच्चों को ज़रूर पिलाइएगा। इससे कहा जाता है मन मस्तिष्क सब कुछ अच्छा होता है। पीले कपड़े में अपनी तिजोरी में बांध करके मैं बता रही हूँ, एक-एक का 5 सिक्का पीले कपड़े में बांध करके और अपने तिजोरी में इस दिन रख दीजिएगा। किसी भी समय रख दीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त से सूर्यास्त के पहले तक आप ये चीज़ रख सकती हैं। इस प्रकार इस योग में ये जो बना है, ऐसे काम यदि आप कर सकती हैं तो कीजिएगा और अपना खुद जीवन इसके बाद देखिएगा। ये संयोग जैसे 2023 में तो अभी पहली बार आया है। अगर ऐसे संयोग कभी गुरुवार को या एकादशी को पड़े तो आप लोग
पूरे दिन जो मैं उपाय बताई हूँ ये कीजिएगा, आपका जीवन निश्चित रूप से परिवर्तनशील हो जाएगा। एकादशी का व्रत, वो भी निर्जला एकादशी का, अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन मैं जैसे बताई हूँ आप लोगों को पिछले वीडियो में कि कैसे आप लोग नियमबद्ध होकर के इस दिन खाएं पिए और पवित्र रहें, वो चीज़ों का आप पालन कीजिएगा और ये चीज़ कीजिए, फिर परिणाम आप लोगों के सामने रहेगा। अगर आपकी वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, क्योंकि मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि कोई भी इंसान मृत्यु के समय तक कोई ज्ञान ले सकता है। जब आप लोग शास्त्रों को पढ़ेंगी तो आप लोग को पता चलेगा। तो इसलिए कोई भी सर्वज्ञाता नहीं होता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। इसलिए आप लोग को वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।